तो जब राजसूय यज्ञ हुआ, उस राजसूय यज्ञ में भोजन का कार्य द्रौपदी जी को सौंपा गया, क्योंकि माताएं भोजन बनाती अच्छा है। परोसने का काम भीमसेन को सौंपा गया, क्योंकि भीमसेन का भोजन वो करने की क्षमता थोड़ी ज्यादा है। और अच्छा परोस कौन सकता है? जो अच्छा खाना जानता है, जिसकी खुद की 2 रोटी की वो कैपेसिटी हो, और उसको परोसने में आप लगा दोगे तो वो तीसरी परोसने से पहले पूछ लेगा, रखूं? एक और रखूं? बोले भैया अभी तो 2 खिलाई है, पर उसको मालूम है मैं 2 खाता हूं, सब 2 ही खाते होंगे। भीम दादा स्वयं इतना अच्छा भोजन करते हैं कि 1-2 में तो उनका मन मानता ही नहीं, 2-4 तो यही परोस देते हैं। अरे अभी इतना है, अभी तो शुरुआत है। तो भीम दादा को परोसने का काम सौंपा यज्ञ में। सबको अलग अलग काम सौंपने के बाद भगवान कृष्ण बचे। आप सब जानते होंगे भगवान कृष्ण ने अपने हाथों में क्या काम लिया कि जितने भी मेहमान आएंगे, जितने भी ब्राह्मण आएंगे, अतिथि आएंगे, महात्मा आएंगे, उन सभी महात्माओं और ब्राह्मणों के चरणों को मैं धोऊंगा, चरणामृत पीऊंगा, और उसके बाद जो भोजन कर लेंगे तो उनकी पत्तल उठाने का काम मेरा। किसने कहा? भगवान कृष्ण ने। आप जरा विचार करो, कौन है भगवान कृष्ण? त्रिलोकी के नाथ। उन्हें क्या आवश्यकता किसी की पत्तल उठाने की, किसी के चरणों को धोने की? लेकिन भगवान कृष्ण ये कथा रच करके, ये लीला रच करके हम सभी को समझाना चाहते हैं कि जीवन में कभी भी सेवा का मौका मिले, यज्ञ में, कथा में, मंदिर में, कहीं भी सेवा करने का मौका मिले ना, तो ये मत सोचना कि मैं बड़ी सेवा करूं या छोटी सेवा करूं। जितनी छोटी सेवा करोगे उतना ही पुण्य ज्यादा मिलेगा। बोलो राधे राधे। बात समझ रहे हो आप? कई लोग सेवा ऐसी हाथ में लेते हैं जो दिखे, जिसमें फोटो में हम दिख जाएं, फोटो में नहीं दिखे तो वो सेवा ही नहीं करते। आजकल देखा होगा आपने, लोग वृक्षारोपण करते हैं तो पेड़ 1 बोएंगे और फोटो 10 खिंचवाएंगे एक पेड़ के पीछे, और जो गड्ढा खोदा ना वो व्यक्ति तो पीछे ही खड़ा रह जाता, जिसने गड्ढा खोदा, जिसने पानी डाला। तो फोटो वाला जमाना आ गया, बिना फोटो के कुछ चलता ही नहीं। पहले कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, डू गुड एंड फॉरगेट, और आजकल नेकी कर फेसबुक पे डाल, नेकी कर इंस्टा पे डाल। अच्छा काम करो और सोशल मीडिया पे डालो, हाँ हमने ये पेड़ लगाया, हमने दान किया, हमने ये काम किया वो। अरे भाई नहीं, सेवा तो इतनी सूक्ष्म हो कि पता भी ना चले। कि शबरी माता जब सेवा करती थी तो रात्रि में उठ करके जितने भी महात्माओं के आश्रम आसपास थे, एक एक आश्रम में जाकर झाड़ू बुआरा करके आ जाती, जल भर के आ जाती, लकड़ियां चुनकर लाकर रख देती, गौशाला की सफाई कर देती, और महात्मा लोग जागते उसके पहले शबरी माता छिप जाती। सेवा दिखती थी, सेवक नहीं दिखता था। और आजकल सेवक दिखता है, सेवा नहीं दिखती। बल्कि सेवक दिखे या न दिखे, सेवा दिखना चाहिए। बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण यही संदेश दे रहे हैं कि मैंने पत्तल उठाई, क्यों? तुमको सिखाने के लिए कि कभी सेवा का मौका मिले तो छोटी से छोटी सेवा करना, तो बड़े से बड़ा पुण्य आपको मिल जाएगा। ये पांडाल है तो यहाँ आकर के केवल वो बड़ी बड़ी व्यवस्था न देखते हुए कभी बिछात का मौका मिल जाए तो बिछात कर दो, झाड़ू लगाने का मौका मिल जाए तो झाड़ू लगा दो। सब उठकर चले जाएं और कुछ यहाँ अव्यवस्था हो रही हो वो व्यवस्थित करने का मौका मिल जाए तो करने लग जाओ। मंदिर में गए तो जरूरी नहीं कि शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे तभी हमें पुण्य मिलेगा। कभी मंदिर में झाड़ू भी लगा दोगे ना तो भी पुण्य मिल जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं कि जितना पुण्य उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले को नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा पुण्य उस मंदिर का रखरखाव करने वाले को, सफाई करने वाले को मिलता है। क्योंकि हमारे भगवान महादेव जानते हैं कि ये जल का लोटा भले ही हम चढ़ा रहे हैं, पर इसमें हो सकता है स्वार्थ हो कि मुझे बेटा चाहिए, मुझे बहू चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे छोकरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, कोई ना कोई स्वार्थ होगा। पर जो सफाई कर रहा है उसका क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं। मंदिर तो आप सब लोग जाते हो कि नहीं? जाते हो ना? जा करके शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख दाओ दया। अरे वाह, शंभो
शरणे पड़ी मांगू